हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। आई होप सो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे टेट एग्ज़ाम हो। कहीं ना कहीं हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण बोल सकते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारी जो जितनी भी ग्रामर है प्लस उसमें थोड़ा बहुत हिंदी यानी टीजीटी पीजीटी की जो भी सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा, पहले ग्रामर भी चलेगी और एक तरफ आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भी चलेगा, जिसमें काफ़ी ना काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। ये ये सिलेबस में लेके आई हूँ, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा विद ट्रिक के साथ कि आपको कैसे सॉल्यूशन करना है और अपने हिंदी में आराम से 20 में से 20 कैसे लाने हैं। जो भी मेन सब्जेक्ट होता है, मतलब नेम टॉपिक्स होते हैं, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, बहुत सारे टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं और विद प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2-3 टॉपिक होने के बाद। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना थे। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम समझने वाले हैं समास। समास आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा हर बार, हर 10th से लेकर 12th तक, लेकर ग्रेजुएशन लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जिनकी भी हिंदी नहीं है अदर सब्जेक्ट भी है, कहीं ना कहीं हम 10th लेवल या 12th लेवल तक तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो कई बार गैप आने की वजह से हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो हम आज इजीली सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सबसे पहले है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि समास होता क्या है। समास का मतलब होता है समास। समास का मतलब होता है सम जमा आस। सम का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हमारे पास है। और आस का मतलब होता है जैसे बैठना या हमारा रखना। ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास है और हमारे पास है। ठीक है, ये मतलब होता है। आगे इसका अगर हम धातु की बात करें तो ये इट इज़ अ अस धातु। अस धातु होती है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट अर्थ देखें तो यहाँ होता है दो शब्दों को, यानी कि यहाँ पे दो शब्दों की बात करें, जितने भी दो शब्दों को मिलाकर हमारा एक शब्द या एक बन जाए या एक कर दिया जाए उसको हम कहते हैं समास। सिंपल तरीके हम ये अगर सिंपल तरीके से समझे तो समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नई विभक्ति को हटाकर, विभक्ति मतलब किसी भी चिन्हों को हटाकर, जो भी चिन्ह लगे हुए हैं उनके साथ उनको हटाकर एक समास बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे समास से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र लिखा है। अब हम समझते पहले विभक्ति और चिन्ह क्या होते हैं। जैसे हमने लिख दिया राजा का पुत्र, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे इसमें देखिए ये लिखा है राजपुत्र और ये लिखा है राजा का पुत्र। अब इसमें आपने विभक्ति कौन सी लगी, आपने कहीं ना कहीं कारक पढ़े होंगे। कारक चिन्ह में हमने तत्व, हमारे सारे जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारे जो कारक चिन्ह होते हैं उसमें चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह मतलब जैसे का हो गया, के हो गया, की हो गया, ने हो गया, से, में, पर, ये सब कारक चिन्ह क्या होते हैं, विभक्ति में हटकर, यानी कि उन चिन्हों को अगर हम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब इनको समझते हैं दो शब्द। दो शब्द आपको पता है, राज और पुत्र दोनों ही मिलकर एक बन रहा है राजा का पुत्र। यानी ये दो शब्द मिलकर ही विभक्ति को हटा दे उसे समास कहते हैं। बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से समझा है। इसको हम समस्त पद मतलब सारे पद मिलाकर और समायिक पद भी कहते हैं। समास में कम से कम दो शब्द अवश्य ही योग होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे राज प्लस पुत्र, राज पुत्र। ठीक है, अगला है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो ध्यान रखना है बस। यदि संस्कृत तत्सम हो तो संधि की स्थिति बनती है। संधि मतलब अगर आपके पास संस्कृत के तत्सम शब्द अगर आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत संस्कृत में, तो उसकी कहीं ना कहीं संधि बनेगी। वो क्या करेगा, अब हम यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी कि लोप कैसे होता है विभक्ति का, राजा का पुत्र लोप, राका लोप हो जाएगा तो राजपुत्र बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझेंगे। समस्त पद को पुनः अलग करने की प्रक्रिया, यानी कि कहने का अभिप्राय है कि मान ले राजपुत्र है तो राजपुत्र को मैंने अलग किया है, अलग करना है। विग्रह मतलब उनको फैलाकर लिखना, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। ठीक है, इनको मैंने फैला के लिख दिया। विस्तृत रूप जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त रूप में से विस्तृत रूप में लिख देना, संक्षिप्ति, इनको विग्रह मतलब फैला देना, अलग कर देना एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाएगा, समस्त विग्रह।
अब इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, समास संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी, उर्दू, हर प्रकार के शब्दों में बन सकता है समास, ठीक है। अब ये उदाहरण के तौर पर यहाँ पे वही दे दिया है कि समस्तीपुत्र, यहाँ पे क्या कहलाएंगे, जो राजपुत्र है वो समासिक पद कहलाया जाएगा, नो कि समस्त मतलब होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। पद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने चूज कर गया, तो इनके अलग अलग भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के अलग अलग 4 भेद होते हैं। अगर कोई पूछे तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। प्राचीन भारतीय मान्यता के आधार पर 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जो इम्पोर्टेंट है? प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान, ये एक तरीके से ट्रिक भी है जो आपको दिमाग में हो जाएगी। अगर आपके पास प्रथम प्रधान पद आ जाए तो दिमाग में आपके पास यही होगा, अव्ययीभाव समास। उत्तर पद मतलब सेकंड, दूसरा पद बोलते हैं जिसको, दूसरा पद भी बोल सकते हैं, उत्तर पद भी बोल सकते हैं। प्रथम को प्रथम या पहला पद भी बोल सकते हैं। तत्पुरुष समास और कर्मधारय और द्विगु समास, ये जो तीनों समास हैं वो हमारे जो आएंगे वो उत्तर प्रधान में। और दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास में होते हैं, और दोनों पद अप्रधान हो बहुव्रीहि समास में होते हैं। जहाँ पे हम कहते हैं कि जब एक समास वो लिखते हैं तो उसमें दोनों ही पद हमारे, कहीं कहीं पर हमारे प्रथम प्रधान पहला पद प्रधान होता है, कहीं पर दूसरा पद प्रधान होता है, कहीं पर दोनों पद प्रधान होते हैं, कहीं पर दोनों पद प्रधान ना होकर अप्रधान होते हैं। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि कैसे होते हैं। समास के भेद होते हैं अलग से, 2 भेद होते हैं। पहला जो मैंने आपको बता दिया, पहला पद जिसे हम द्वितीय पद भी कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं, उत्तर पद भी कहते हैं, दूसरा पद भी कहते हैं। पहला पद, दूसरा पद, ठीक है, ये 2 पद होते हैं। और इसको हम आगे की वीडियो में डिटेल में हम अब समझेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, द्विगु समास क्या होते हैं, द्वंद्व समास क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास क्या होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। विद लास्ट में आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी बहुत ईजी तरीके से कि आप इन्हें समास को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।